अपनी खबरों और आपका स्वागत। मैं हूं दीपक व्यास। आपने सीधा ले चला सीकर जठे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा चल रही है। मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है और आपसे सभी से अनुरोध जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें। राजस्थान की मुखिया और हम सबका गौरव, हम सबका अभिमान, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। साथ ही शीघ्रता के साथ में प्रदेशाध्यक्ष भाजपा श्रीमान मदन लाल जी सैनी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं महेश जी शर्मा, अशोक जी चौधरी नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद सीकर, इंदिरा जी चौधरी को कि वे आए और मदन लाल जी का स्वागत और अभिनंदन करें। शीघ्रता के साथ में इस कार्यक्रम को करें क्योंकि पहले से विधायक श्री रतनलाल जी जलधारी ने आज बहुत इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करा और मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन। अब हम तो आपने बता दें कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा चल रही है। जयपुर संभाग में वहां को जो गौरव यात्रा रो कार्यक्रम है वो चल रहा है और अब जयपुर संभाग रा जो सीकर जिलो है उरे माए यो पूरा कार्यक्रम बह रहा है। जठे मुख्यमंत्री रो स्वागत रो कार्यक्रम ई दौरान जो भाजपा रा नेता है गौरव यात्रा कार्यक्रम रे दौरान सभा रे दौरान अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर में आप सीधी देख सको सीकर सु या सीधी तस्वीर आ रही है। जठे मुख्यमंत्री गौरव यात्रा में मौजूद है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी भी वहां से आगे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो सीकर सांसद है सुमेधानंद वे भी बठे तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भाजपा जो तमाम बड़ा नेता, इसके अलावा जो विधायक इलाका रहा वह भी मुख्यमंत्री से आगे मौजूद है और इलाका रा जो नेता है जो भाजपा रा कार्यकर्ता है वह मुख्यमंत्री रो अठे स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। कार्यकर्ता रे माए आप ये भी देख सको जो लुगाए हैं महिला कार्यकर्ता वह भी मुख्यमंत्री तो स्वागत करिए और अब मुख्यमंत्री भी वहां बीजेपी रो जो दुपट्टो है वो एक महिला कार्यकर्ता ने अठे पहनाई है जबकि वह जो कार्यकर्ता वह खुद मुख्यमंत्री रो स्वागत कर पाई। दौरान मुख्यमंत्री आगे बढ़र उन्हें बीजेपी रो दुपट्टो उड़ा दी और जब संबोधन चले तो यहाँ सीकर के अनुशासन की परंपरा का आपने बता दें कि मुख्यमंत्री रो जो जयपुर संभाग की यात्रा है वो यात्रा रो आज जयपुर संभाग में आज आखिरी दिन है और ये आखिरी दिन मुख्यमंत्री रो कार्यक्रम सीकर रमाए चल रहे है। सीकर रमाए मुख्यमंत्री रो कुछ देर पाछे अटे संबोधन भी होवेलो लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री रो स्वागत अठे कार्यक्रम रमाए वैर्यो है। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी वह भी तस्वीर रमाए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री रसाग है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, सीकर सांसद सुमेधानंद वह भी अठे मौजूद है और एक एक कार्यकर्ता मंचमाला पूग रहे हैं और अठे पूगर जो मुख्यमंत्री रो स्वागत है फूल भेंट मुख्यमंत्री ने कर रहे हैं। इसके अलावा गुलदस्तों अठे मुख्यमंत्री ने भेंट कर रहे हैं, चुनरी मुख्यमंत्री ने उड़ा रहे हैं अठे कार्यकर्ता। मगर सौरभ जुड़ गया है। सौरभ सुजानला, सौरभ आप लगातार गौरव यात्रा रे माए नजर बनायोड़ा हो अबार कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री रो चल रहे हो क्योंकि आज आखिरी दिन है गौरव यात्रा रो जयपुर संभाग रे माए आखिरी दिन है और आखिरी सभा है और मुख्यमंत्री का संबोधन जो है वो शुरू हो रहा है। लेकिन इससे पहले दो बीजेपी की सदस्यता लिए पूर्व आरएस आदरणीय सांसद साहब सुमेधानंद जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी सैनी, हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी जी, श्री बाबूलाल जी, विधायक सीकर के श्री रतनलाल जी जलधारी, खंडेला के श्री बंसीदास जी बाजिया, नीम के थाना के प्रेम सिंह जी बाजोर, जिला प्रमुख सीकर श्रीमती अपर्णा जी रोलन, महेश शर्मा जी पूर्व जिलाध्यक्ष, मनोज सिंघानिया जी, काशीराम जी गोदारा, पवन मोदी जी, पूर्व विधायक रनमल सिंह जी, मुकेश दादीज जी, संगठन के सब पदाधिकारी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं राजकुमारी जी शर्मा पूर्व विधायक, उनके साथ रिटायर्ड आरएस ईश्वर सिंह जी राठौड़ और रिटायर्ड बीडीओ श्री बद्री प्रसाद जी को
अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत प्यार से स्वागत करना चाहती हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि वो हमारे पार्टी के अंदर आज प्रवेश किए हैं। अजय जी, आपको भी, सब लोग पार्टी में आए, आप लोग सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सबके आने से पार्टी और भी मजबूत हो जाएगी। आज सीकर की भूमि, जहां वीर चक्र से सम्मानित शहीद उज्जैन सिंह जी और शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद भागीरथ मल जी सहित जो भी इस क्षेत्र के शहीद हैं, उन सबको मैं श्रद्धांजलि आज देना चाह रही हूं। आप लोग प्लीज या तो मंच पे बैठ जाओ या ऊपर नीचे जो भी आप लोग कर रहे हो। आप सबको श्रद्धांजलि, उनको सबको श्रद्धांजलि हम सब की ओर से मैं देना चाह रही हूं। मुझे थोड़ा सा आप माफी करेंगे, मेरी गला बहुत ही खराब है और आज थोड़ा सा बुखार भी है, इसलिए जिस तरीके से और जिस प्रेम के साथ और जितने जल्दी मुझे आप लोगों के बीच में आ जाना चाहिए था वो मैं नहीं आ पाई, थोड़ी सी देर हो गई। उसके बावजूद भी आप लोगों ने यहाँ इतने प्यार से हम सबका स्वागत किया है, माताएं बहनें आप लोगों ने स्वागत किया है और यहाँ सब मेरे भाई और बुजुर्गन ने स्वागत किया है। उसके लिए मैं सब सीकर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मैं हमको याद किया। आज मैं सैनिकों का ध्यान आप लोग सबको देना चाहती हूँ कि ये भूमि दो चीज के लिए हम लोग याद करते हैं। प्लीज आप लोग बैठ जाएं। ये भूमि दो चीज के लिए याद की जाती है। सबसे पहले याद की जाती है पढ़ाई लिखाई के लिए और दूसरी बात याद की जाती है उसके जानबाज सैनिकों के लिए, जिन लोगों ने अपनी जान की अपनी जिंदगी का पूरा न्यौछावर कर दिया है हमारे देश के ऊपर और हम सब के ऊपर। ऐसा सीकर आज मैं आप सबको प्रणाम करके इस पवित्र भूमि को भी प्रणाम आपके साथ साथ करना चाहती हूं। मैं आज याद करना चाहूंगी अटल जी को भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन प्रधानमंत्री ने हमारे सैनिकों को सम्मानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुझे याद है कारगिल का युद्ध जब कंप्लीट हो गया था तो उस युद्ध के बाद उन्होंने मुझे चला के ये कहा, क्या बात क्या है भैया वहां, उन्होंने मुझे याद किया था, मुझे ये कहा था कि हमारे सैनिक, हमारे वीर सैनिक, ऐसे सैनिकों के घरों के ऊपर अभी तक शहीद घर कभी वापस नहीं गए। उनका टैग जो गले में हुआ करता था वो उनके घर पे पहुंचा करता है। इसलिए आज मैं चाहूंगा कि वो शहीद खुद अपने अपने घर में पहुंचे और उनके घर में ही नहीं पहुंचे, आप लोग भी सह सम्मान उनको अपने घर में पहुंचाने का काम करें और श्रद्धांजलि हमारी सरकार की ओर से देने का काम करें। तो पहली दफा शहीद वापस अपने घरों में गए, सम्मानित होकर घर में गए, वो तब गए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कारगिल युद्ध के बाद उनको, उनके परिवारों को याद किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे सब जो पूर्व सैनिक हैं वो 71 के बाद उनको पैकेज मिला करता था। अब ये राजस्थान सरकार ने तय कर लिया है कि 1947 के बाद से लेकर 1971 तक जो भी शहीद के परिवार है उनमें से एक किसी को सरकारी नौकरी देने का काम हम करेंगे। उसके साथ साथ ये भी तय हुआ कि मेडल धारक जो हैं उनको पुरस्कार राशि जो उनकी मिलती है उसके अंदर हम वृद्धि करेंगे। पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के अंदर 5% आरक्षण देंगे। शहीद परिवारों को जो मिलने वाले सम्मान भत्ता है
उस सम्मान भत्ता को दुगुना करेंगे और हमारे थानों के अंदर जो शहीद और सैनिकों की सूची है उनको लगा देंगे और जो भी सैनिक या जो भी शहीद के परिवार के लोगों को परेशानियां छोटी छोटी होती हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे थाने और थानेदार पूरी तरह से आगे खड़े रहेंगे। यही हमने तय किया कि सीकर के अंदर महाराज शेखा जी के नाम से एक प्रिपैरेटरी स्कूल हम खोलेंगे। इस स्कूल के अंदर और बहुत जल्दी इसकी स्थापना करेंगे। इसकी जमीन हमने दे दी है, 21 करोड़ का बजट हमने अलग से रख दिया है और इसके अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्योंकि यहाँ के लोग सब सैनिक लोग हैं, तो हमने तय कर लिया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पूना के अंदर है उसमें जो बच्चे जाना चाहते हैं वो 11वीं और 12वीं पास करके इस स्कूल में आ जाएंगे। तो यहाँ से फिर जो एग्जाम पास करेंगे वहां से अगर अच्छा काम करते हैं तो सीधे नेशनल डिफेंस एकेडमी में चले जाएंगे और इस स्कूल को चलाया जाएगा कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर डायरेक्टर के रूप में और कोई ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर इसका प्रिंसिपल बनेगा। ऐसे करके हमने इस स्कूल बनाने का काम किया। बहुत जल्दी ये भी खड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। बधाई आप लोगों को भाई और बहनों, क्योंकि किसान के रूप में आप लोगों को जो छोटे किसान लघु और सीमांत किसान थे उन लोग सबको हमने 50,000 तक का लोन माफ करने का काम किया है। यह पहली दफा राजस्थान के अंदर हुआ। जब कांग्रेस वालों ने बार बार खड़े होकर ये बात करना शुरू कर दी तो मैंने कहा जो 50 साल में आप लोगों ने काम नहीं किया है वो 5 साल के अंदर हम काम करेंगे, क्योंकि पैसा जनता का है। मैंने सबको कहा कि सब जाति अपने जाति हैं 36 के 36 कौम को गले से लगा के चलने का काम हमने किया है। हमने संकल्प लिया है कि हम इनको सबको राजस्थान को आगे ले जाने का काम करेंगे। इसलिए ये पैसा भी जनता का ही है और अगर कर्ज माफ करने की जरूरत पड़ती है तो हम गरीब किसानों के कर्ज को माफ करने में पीछे नहीं हटेंगे। हमने 30 लाख किसानों का 9,000 करोड़ रुपए सबके बीच में बांटते हुए हमने ये तय कर लिया कि किसान को एक तो कर्जा माफ और दूसरा जितना कर्जा उन्होंने वापस दिया है उतना ही कर्जा और दे देंगे ताकि वो अपने काम में कोई रुकावट नहीं पाएंगे। ऐसे करके उनको और भी कर्जा देने का काम किया है। पेट्रोल डीजल के अंदर भाइयों ये पहला राज्य है जिसने पूरे देश के अंदर 2.5 रुपए पेट्रोल और डीजल के अंदर कमी की है। मुझे याद है जब मैं गंगानगर के इलाके में थी तो मुझे वहां के लोगों ने कहा कि ये 1 महीने से उतार चढ़ाव हो रहा है और इससे हमें बड़ी मुसीबत हो रही है, आप हमारी मदद करिए। किसी भी दूसरे राज्य ने इस देश के अंदर ये काम नहीं किया है, परंतु राजस्थान में 2.5 रुपया हम लोगों ने इसमें कम किया। वैट के 4% को हमने कम किया और इसके साथ साथ हमने सबको ये कह दिया कि 2,000 करोड़ का जो एक्स्ट्रा पैसा वहन करना पड़ेगा वो राजस्थान की सरकार खुद वहन करेगी। 1,000 करोड़ का कर्जा था खाली बिजली विभाग के ऊपर और टीचर्स की वैकेंसी थी 50%। जब मैं आई तब मुझे मालूम है कि स्कूल्स के ऊपर ताले लग जाते थे और बच्चों को लेकर टीचर रोड के ऊपर बैठा करते थे। आज मुझे खुशी आपको बताते हुए कि 68,000 टीचर्स की भर्ती हो चुकी है, 86,000 टीचर्स की और भर्ती हो रही है, पाइपलाइन में है। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो सिर्फ 2% टीचर्स की वैकेंसी बची रहेगी, माने 48% वैकेंसी हमने भर दी होगी और इसीलिए बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अंदर मुसीबत नहीं होगी। भाइयों और बहनों, मैं आपसे यहां पूछना चाहती हूं, एमएलए साहब आप यहां खड़े हैं, आपके करीबन 25 पंचायतें हैं टोटल और इन 25 पंचायत में से आपको 20 ऐसी पंचायत हैं जिसके अंदर ग्रामीण गौरव पथ का सैंक्शन हमने आपको दे दिया है और उनके ऊपर काम बन भी गया है, काम पूर्ण हो गया है। अब बचे आपके 5, ये 5 भी अगले 2 महीने 3 महीने के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी ना